नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नाजुक टॉपिक को छेड़ने वाले हैं, यानी लेखपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कट ऑफ समझ में ना आए, आपको बहुत कम लगे, बहुत ज़्यादा लगे, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो बस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, मैंने UPSSC PET के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है सॉल्व कराना। करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है 10 क्वेश्चन के साथ आएगा। कल मैंने रात में डाला था, आपने देखा भी होगा। और आज मैंने क्या किया है कि डेमो के तौर पर जो करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है इसी वीडियो में आपको मिलेगा आगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप लोग उनको देख लेंगे, ठीक है। और समझ में अगर आपको आए, अच्छा लगे तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। देखिए, ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, ये कट ऑफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी है इसकी कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है इससे कम भी जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा चली जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर लीक भी हुआ है तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है। और पेपर कठिन आया था तो पेपर जो है मतलब कठिन आया था, इसे बता रहे हैं, ग्रामीण परिवेश लोगों को समझ में ज़्यादा नहीं आई, हो सकता है कट ऑफ कम भी जाए, ठीक है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पेट के लिए तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, कट ऑफ जो है यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है कि पेपर का पैटर्न डिसाइड करता है, लोगों ने कितनी पेपर दिए, ये सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती। सीधे डिस्कस करते हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए, कैटेगरी वाइज चलेंगे हम लोग। अब देखिए, कट ऑफ में फिर से आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ की पूरी मतलब जो है एक अनुमानित कट ऑफ है, एक संभावित कट ऑफ है। इसमें कोई भी सटीकता नहीं है, कोई भी 100% गारंटी नहीं है, ठीक। देखिए, सामान्य वर्ग में क्या है, अगर आपके 78 से 82 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, नंबर बन रहे हैं, तो आपका होने का चांसेस है। ये फाइनल मेरिट की बात है, क्योंकि अभी जो है कल नोटिस जारी हुई थी कि उसमें 1.5 गुना लोग DV के लिए बुलाए जाएंगे, 1.5 से 2 गुना लोग, ठीक है। मतलब खाली परेशान करने वाली बात हो गई है ना, कि मतलब DV भी कराएंगे जाके, उसके बाद फाइनल मेरिट। जैसे मान लो कि किसी की 82 कट ऑफ जा रही है, हाईएस्ट 82 नंबर है, और 82 ही कट ऑफ गई DV के लिए, तो वो बंदा जानता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तब भी बेचारा वो जाएगा DV कराने, ठीक है। ये बातें होती रहती हैं। सामान्य वर्ग में अगर आप हैं, यहाँ देखिए पुरुष वर्ग लिखा हुआ है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों जो डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में अंतर होगा इस बार, क्योंकि जो पेट का था वो सिस्टम अलग था, उसमें जो जितनी भी सीटें थी उसका 15 गुना लिया गया था। इसमें क्या है कि ओवरऑल आरक्षण है, ठीक है। तो सामान्य वर्ग में अगर आपके 78 से 82 नंबर बन रहे हैं तो हो सकता है आपका हो जाए, ठीक है। OBC और EWS की जो कट ऑफ है वो आसपास रहती है, तो 76 से 80 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं इन लोगों के, तो ये इनका होने की संभावना है। और SC वाले जो है ना, वो 70 से 74 के बीच में अगर नंबर बन रहा है तो उनके भी होने की संभावना है। ST वाले जो हैं वो 65 से 68 के बीच में अगर नंबर ले आते हैं तो उनका भी होने की संभावना है। हालांकि ये जो 65 से 68 है, ये भी नंबर काफ़ी मायने रखते हैं, बहुत लोगों ने इनके इतना भी स्कोर नहीं कर पाए होंगे। एक्स सर्विसमैन जो है, इनकी कट ऑफ 55 से 58 के बीच में जा सकती है, हो सकता है 55 से कम भी जाए, ठीक है, लेकिन 58 से ऊपर नहीं जाएगी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इतनी जा सकती है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं महिला वर्ग की। देखिए, महिला वर्ग में क्या है, इसमें सामान्य वर्ग में अगर आपके 74 से 78 के बीच में आ रही हैं जो भी बहनें हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो मतलब अधिकतम मतलब 78 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक अनुमानित कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ लिखा ही नहीं है, का कट ऑफ लिख लिया है, ये सही कर लो, ठीक है। OBC EWS 70 से 74 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो हो सकता है। SC वाले जो हैं, इनकी कट ऑफ कम जाएगी 64 से 68 के बीच में, यानी अधिकतम 68 नंबर और कम से कम 64 नंबर तो होने ही चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ST वाले जो हैं, इनकी 60 से 64 के आसपास कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कि इनकी कट ऑफ 60 से भी नीचे जा सकती है, संभावना ऐसी लगती है, ठीक है। लेकिन मैंने अधिकतम 64 नंबर लिखे हैं, यानी इनके बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 10 क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर के हिसाब से जो है सेट किए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आगे वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें, क्योंकि पेट का एग्जाम आप पक्का देने वाले हैं, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैंने डेमो के तौर पर डाल रखा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि 192वें संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें आपको बताना है भारत का स्थान इसमें क्या है, ठीक है। तो भारत का स्थान बताना है, 117वां है, 120वां है, 133वां है, 121वां है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120वां, ठीक है। 120वां भारत का स्थान है, और पिछली रैंक इसकी क्या थी, 117वीं रैंक थी इसकी, ठीक है। अब कितनी है, 120वीं रैंक है, ठीक है।
और अगर 100 अंक, देखिए 100 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं, तब भारत को जो स्कोर है वो है 60.07, ये भारत का स्कोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। ठीक है, संजीव कपूर को चुना गया है। और संजीव कपूर जो है इससे पहले जो है एक ओबराय होटल है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी यानी CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जीवन यानी LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी CFO। ठीक है, CFO बोलते हैं। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके पीटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सुनील अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT, ठीक है, कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया ये, IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल और नैनो पार्टिकल विकसित किया है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। तो ये किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर। तो इसको विकसित दोस्तों किसने किया है? इसको विकसित किया है IIT कानपुर ने। ठीक है, IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। और जिसका उपयोग जो है ना वो फसलों की बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए जिससे इसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएगी। तो एयरलाइंस सौर ईंधन का प्रयोग ठीक करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम जो हो जाएगा, देखिए सऊदी अरब एयरलाइंस, संघाई, ये स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ये दुनिया की पहली एयरलाइंस बन जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विद्या बालन जी को। ठीक है, विद्या बालन जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए भारतीय एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस है इसका एक मतलब ध्येय वाक्य कह सकते हैं, हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग। ठीक है, डू द स्मार्ट थिंग। ठीक है, और इस जो है इस कैंपेन को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुद्ध को उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए, ठीक है, नितिन चुद्ध को उप प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ये है कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। और इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता कभी कभी कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम भाई क्या हो जाएगा? कवच। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कवच नाम हो जाएगा। सेकंड लास्ट देखते हैं, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है DN पटेल। ठीक है, DN पटेल, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको ही नियुक्त किया गया है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, द ब्लू बुक किसने लिखी? द ब्लू बुक किसने लिखी? द ब्लू बुक, इसका पूरा नाम क्या है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, इसका पूरा नाम है ये। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं, ये जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमिताभ कुमार। ठीक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमिताभ कुमार हो जाएंगे। और ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हार्पर कॉलिस इंडिया, ठीक है, हार्पर कॉलिस इंडिया जो है प्रकाशन करता है, मतलब इसका जो है प्रकाशन किया है हार्पर कॉलिस इंडिया ने। ठीक है, तो ये पूरे 10 क्वेश्चन हो गए। आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें स्टैटिक जीके और हिस्ट्री
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ जो है आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, और फटाफट आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वो एक बेस लेके ही चलेंगे, ताकि मतलब कोई बाहर ना हो। अगर आप और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सभी एग्जाम में करंट अफेयर जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में।